हेलो नमस्ते एवरीवन। तो आज निफ्टी 50 के अंदर जो हमारा ओपनिंग हुई वो गैप अप ओपनिंग थी। हमें यहाँ से 10 प्लस पॉइंट ही गैप अप ओपनिंग मिला। अभी बाजार के अंदर 3 दिन का मार्केट में हॉलीडे है। हॉलीडे से पहले जो आज हमें निफ्टी 50 के अंदर मूव मिला है वो कोई अच्छा खासा मूव है नहीं यहाँ पे। तो अब जो बाजार के अंदर जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वहाँ से बाजार अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 19,832 पे ही बाजार ने रिजेक्शन लिया है। यहाँ से 2 15 मिनट की बैक कैंडल, 2 15 मिनट की कैंडल, यहाँ पे रेड कैंडल है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ से पहले भी बाजार एक दिन पहले 19,832 से रिजेक्शन ले चुका था। फिर बाजार 19,832 के पास आने की यहाँ पे कोशिश करता है, फिर बाजार यहाँ से रिजेक्शन लेता है। तो बाजार काफ़ी दिनों से यहाँ पे अब जो रजिस्टेंस निकल के आता है निफ्टी 50 का वो 19,830 रेजिस्टेंस हो चुका है बाजार के लिए। अब हमें अगर यहाँ के मूव के लिए जाना होगा तो बाजार को पहले 19,830 के मूव को तोड़ना होगा। फिर अगर बाजार 19,830 के मूव को तोड़ता है तो वहां से भी एक रेजिस्टेंस निकल के आता है जो आता है 19,880 का। तो अब हमारे पास ऊपर की साइड मूव आने के लिए दो रेजिस्टेंस हो चुके हैं। तो बाजार अगर इन्हीं को तोड़ता है तो ही तो हम अपसाइड का मूव सोच सकते हैं, वरना ये हम यहाँ पे बाजार अपसाइड का मूव हमें मिलेगा नहीं देखने के लिए। तो यहाँ से बाजार 19,830 से बाजार, ये तो हो गया 1 बार, यहाँ से लौट चुका है बाजार 19,830 से। और ये हो गया 2 बार, यहाँ से 2 बार, ये 3 बार, यहाँ से तीन तीन बार बाजार 19,832 से यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के बाजार नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ पे हमें निफ्टी 50 के अंदर 50 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिला था। उसका कारण था न्यूज़, अडानी जी की न्यूज़ थी। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अडानी जी की हियरिंग थी। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाई हम आपकी हियरिंग लेंगे। तो इससे पहले जो मूव हुआ था वो हमें डाउनफॉल देखने को मिला था, जो निफ्टी 50 में 50 पॉइंट का हमें डिप देखने को मिला था। फिर बाजार ने जो हमें जो डिप देखने को मिला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई हम आपकी हियरिंग लेंगे। तभी वहां से बाजार, वहां पे बाजार सपोर्ट बना के बाजार फिर से जितना बाजार ने डिप दिया था उसको बाजार ने आज कवर किया। तो एक तो हमारा ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ बाजार पर इम्पैक्ट डाल सकती है कि ये किस प्रकार से हमें अभी बाजार में फिलहाल 3 दिन का हॉलीडे है। तो सोमवार को, मंडे को जो बाजार वहाँ पे ग्लोबल मार्केट का जो भी इम्पैक्ट होगा वो वहाँ पे ग्लोबल मार्केट का हमारे पास इम्पैक्ट आ चुका होता है। जब तक 19,832 के लेवल को निफ्टी 50 नहीं तोड़ता है तब तक हमारा ऊपर का मूव नहीं है। अगर बाजार मान लो भाई यहाँ से अगर 19,790 से नीचे ही बाजार रुकता है, कल हमें अगर 19,790 मंगलवार को, ट्यूसडे को हमें 19,790 से नीचे अगर बाजार देखने को मिलता है तो हम यहाँ पे डाउन साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। वहां पे हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 19,700 का टारगेट होगा। यहाँ से निफ्टी 50 के अंदर हमें 90 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिलता है अगर 19,832 के रेजिस्टेंस को बाजार नहीं तोड़ता है। तो हमें यहाँ पे एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ये जो डाउनफॉल होगा यहाँ यहाँ तक हमें बाजार डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे बाजार, मंडे को बाजार हॉलीडे, मंडे को बाजार हॉलीडे, तो मंडे को जो भी ग्लोबल मार्केट में जो भी इम्पैक्ट होगा वो मंडे तक हमारे बाजार में आ चुका होगा। तो उसके अंदर हमें यहाँ पे करना क्या है, हमारा मेन क्या होगा कि भाई अगर बाजार हमें, या तो बाजार गैप अप ओपन होता है जो 19,830 या 19,850 के ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है, वहां से अगर बाजार स्ट्रोंग होता है तब ही हम अपसाइड के मूव की तरफ जा सकते हैं। दूसरा, जो अडानी जी की सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग चल रही है उसका भी बाजार पे इम्पैक्ट होगा, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर वहां से अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो हमारे बाजार में आप निफ्टी 50 के अंदर हमें 100 पॉइंट का डाउनफॉल यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा। अब जो रेजिस्टेंस है वो 19,832 का हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई अभी बाजार के अंदर जो जो चल रहा है फिलहाल, जो अगर हमें अब ट्रेड करना है, अगर हम ये देखते हैं कि भाई हम अगर अब कॉल साइड की तरफ और आज जो बाजार के अंदर हुआ है कि जैसे बाजार ने यहाँ पे दो कैंडल ग्रीन कैंडल थी, ये कैंडल ग्रीन कैंडल थी, और मार्केट में 3 दिन का हॉलीडे है। इसमें जो हमारे प्रीमियम है वो प्रीमियम इंक्रीज हुए ही नहीं, वहाँ पे जो प्रीमियम में हमें जो प्रॉफिट होना था वो प्रॉफिट मिला ही नहीं। कॉल साइड के प्रीमियम आज डाउन थे,
यहाँ पे बाज़ार में हमें कॉल साइड में थोड़ा मूव देखने को भी मिला, लेकिन वहाँ पे प्रीमियम इंक्रीज़ नहीं हुई है। डाउनफॉल हमें देखने को मिला 50 पॉइंट का, जिसका हमें पता था नहीं कि भाई ये डाउनफॉल यहाँ पे 50 पॉइंट क्यों हुआ है। तब ये था न्यूज़ का असर, अडानी जी की न्यूज़ का असर था, इसीलिए हमें ये डाउनफॉल देखने को मिला है। जब सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि हियरिंग हम ले रहे हैं, तभी बाजार ने जो डिप मारा था उस डिप को यहाँ से रिकवर किया, और ये रिकवर किया यहाँ से, तो इसने सपोर्ट बनाया 19770 को, और यहाँ तक बाजार आया, फिर यहाँ से हमें एक छोटा सा डाउनफॉल देखने को मिला जो 10 या 20 पॉइंटों का डाउनफॉल है। तो अब तो रेजिस्टेंस निकल के आ गया 19832 का, ये ये यहाँ पे निकल के आ गया। अब अगर हमें ट्यूसडे को बाजार ओपन होता है, ट्यूसडे को बाजार ओपन के अंदर अगर हमें एक अच्छा गैप अप देखने को मिलता है, यहाँ से अगर निफ्टी 50 कम 50 पॉइंट का हमें यहाँ पे गैप अप देखने को मिलेगा, तब ही हमारा जो मूव होगा वो कॉल साइड की तरफ होगा। अगर गैप डाउन या फ्लैट फ्लैट ओपन होता है बाजार और वो 19790 के नीचे ट्रेड करता है, तब हमें एक अच्छा डाउनफॉल निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं निफ्टी बैंक के अंदर। तो निफ्टी बैंक के अंदर आज जो सुबह से निफ्टी बैंक फ्लैट ओपन था, यहाँ पे निफ्टी बैंक के अंदर हमें एक अच्छी ग्रीन कैंडल देखने को मिली। इस ग्रीन कैंडल के अंदर अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो ग्रीन कैंडल के अंदर ये ये जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे हमारे कॉल साइड के जो भी कॉल साइड का हमारा प्रीमियम था, उसमें हमें काफ़ी अच्छा हाई देखने को मिला। यहाँ पे हमें कम से कम मैक्सिमम हम अगर मान के चले तो 70-80 पॉइंट प्रीमियम में इंक्रीज हुआ। फिर यहाँ पर बाजार साइडवेज होता है, एक मूव मिलता है, यहाँ पे बाजार साइडवेज होता है। फिर ये जो यहाँ पे जो एक रेड कैंडल है, 15 मिनट की रेड कैंडल है, ये कैंडल कितने पॉइंट की है पहले ये देखते हैं। तो ये कैंडल हमें देखने को मिलती है 128 पॉइंट की, ये डाउन कैंडल है। 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे है 128 पॉइंट। तो 128 पॉइंट इसका भी इम्पैक्ट अडानी जी की तरफ से था कि भाई अगर अडानी जी की जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी, तो यहाँ पे हमें ये डिप अच्छा डिप हमें देखने को मिला। फिर यहाँ से जब सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि भाई हम हियरिंग आपकी ले रहे हैं, तभी बाजार ने जितना भी डिप मारा था उसको रिकवर किया, और हमें जो आज की क्लोजिंग मिली है वो 43,754 की हमें बैंक निफ्टी के अंदर क्लोजिंग मिली है। अगर हम बैंक निफ्टी में डाउन साइड का मूव देखते हैं, तो अगर बैंक निफ्टी जब तक 43,700 के नीचे क्लोजिंग करना शुरू नहीं करेगा, तब तक हमें डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। और 43,754 है, तो 43,800 से ऊपर जाता है तो हमें यहाँ पे एक मूव निकल के आता है। वो जो मूव होगा वो होगा यहाँ तक का। मैं एक हॉरिजेंटल लाइन बनाता हूँ यहाँ पे। तो हमें जो नेक्स्ट मूव मिलेगा वो मिलेगा यहाँ तक का, 44,080 तक का हमें मूव देखने को मिलेगा। अगर बाजार 43,800 से ऊपर ट्रेड करता है, तो अगर यहाँ पे 43,800 से ऊपर ट्रेड करता है, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा कॉल साइड की तरफ मूव देखने को मिलेगा। और 43,700 के नीचे अगर बाजार ट्रेड करता है और वहाँ पे अगर हमें क्लोजिंग मिलती है, तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अब हम इसको वन डे चार्ट फ्रेम पे लेते हैं कि वन डे चार्ट फ्रेम पे हम किस प्रकार से इसको देखें कि भाई ट्रेड करने के लिए होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से कल भी बाजार हमारा बुलिश था, आज भी हमारा बाजार बुलिश है। तो अब एक ट्यूसडे को हमें एक तो न्यूज़ का इम्पैक्ट बाजार पे ज़रूर देखने को मिलेगा निफ्टी बैंक के अंदर। अगर अडानी जी का फैसला हमारे पक्ष में आता है, तब हमें यहाँ पे सी ही साइड पे पोजीशन बनानी है। जब तक वो न्यूज़ हमें ना मिले, तब तक हमें बाजार में ट्रेड को अवॉइड करना है। आज 3-3 एक्सपायरी थी बाजार के अंदर। बाजार में अच्छी वॉलेटिलिटी अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिली हमें वहाँ पे। तो अब हमारा जो निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक के अंदर हमें यही देखना है कि भाई 43,700 से नीचे अगर बाजार क्लोजिंग कर रहा है, तो हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। 43,800 से ऊपर बाजार ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे हमें क्लोजिंग मिलती है, तो हमें जो हमारा नेक्स्ट मूव होगा वो 44,100 तक हमारा नेक्स्ट मूव जाएगा। ये निफ्टी फिफ्टी को अगर हम वन डे चार्ट फ्रेम पे देखते हैं, तो यहाँ पे हम अगर इसको देखते हैं, तो यहाँ से बाजार अब अगर हम ये एक अप ट्रेंड का मूव है, अभी फिलहाल निफ्टी 50 के अंदर है, वो एक अच्छा अप ट्रेंड का मूव है। तो अप ट्रेंड के मूव में 2 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो बाज़ार ऊपर जाएगा या फिर बाज़ार वहाँ से नीचे होगा। तो अब ये जो हमारे लिए जो बन गया है, ये अब यहाँ से जिधर का भी हमें ब्रेकआउट मिलता है, हमारी ट्रेड की पोजीशन उस साइड ही होगी। हमें ये देखना है कि भाई अगर ये 19,790 के नीचे ट्यूसडे को हमें मिलता है और वहाँ पे ये सस्टेन करता है, तब हमें एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो डाउनफॉल हमारा निकल के
आता है यहाँ तक, 19,700 तक। ये यहाँ से यहाँ तक ये डाउनफॉल देखने को मिलता है, जो निफ्टी 50 में 90 पॉइंट का डाउनफॉल है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है, अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं कि बार-बार यहाँ से बाज़ार के पास ये एक तो 19,880 मेन रेजिस्टेंस एक तो ये हो चुका है। अब जो फिलहाल निफ्टी 50 रेजिस्टेंस बना रहा है, वो रेजिस्टेंस है 19,830 का। ये तो गैप अप ओपन हो, हमें बाजार गैप अप ओपन होने को मिले, गैप अप के अंदर हमारा 19,850 के ऊपर हमें देखने को मिले, वहाँ पे हमें बुलिश कैंडल मिले, जो कैंडल कम मैक्सिमम 20 या 25 पॉइंट की कैंडल हो, तब हम मानेंगे कि भाई हाँ हाँ, अब हम 19,880 के ऊपर ही हमारा मूव होगा, अब हम डाउन साइड पे ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि 19,880 को अगर बाजार तोड़ता है, 830 से अगर हमें गैप अप ओपनिंग मिल रही है और 880 को तोड़ता है, तो हमारी जो पोजीशन होगी वो सी साइड की तरफ होगी। 19,790 के नीचे बाजार ट्रेड करता है, वहाँ पे सस्टेन करता है, तो हमारा जो देखने को मिलेगा, हमें वो डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 19,830 का स्टॉप लॉस होगा, और हम ट्रेल करते जाएंगे 19,700 के लिए। तो हम हमें जहाँ पे जितने भी पॉइंट मिलेंगे हम वो ट्रेल करेंगे, और वहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट निकल के आ सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइबर कीजिए।